हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो है हमारे बाल। बाल आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि किसी के झड़ नहीं रहे हैं, सभी के झड़ रहे हैं। 80% लोगों के बाल हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है। मुझे भी आ गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने तो केमिकल ट्रीटमेंट करवाया था, स्मूथनिंग करवाई, केराटिन करवा ली, फिर दोबारा स्मूथनिंग करवाई। अब बार बार स्मूथनिंग मेरी 2 बार हो चुकी है, 3 बार या 2 बार मेरे केराटिन हो चुकी है। उससे क्या होता है ना, हमारे स्कैल्प का ये हिस्सा जो स्कैल्प होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। कहने के लिए तो कहते हैं हम लेंथ पे लगाते हैं क्रीम को, लगती लेंथ के ऊपर ही है, लेकिन जो उसमें फ्रेग्रेंस जो इतनी स्ट्रॉन्ग केमिकल फ्रेग्रेंस होता है ना, वो हमारे स्कैल्प को डैमेज कर देता है। और डिपेंड करता है अप्लाई करने वाला बंदा कैसा है। अगर वो गलती से ब्रश आपके स्कैल्प पे लगा दे तो आपका हेयर फॉल डेफिनेटली होगा ही होगा। तो हमें तो पता नहीं ना वो हमारे पीछे कर क्या रहा है, हम तो बस बैठे हैं आराम से और वो लगा रहा है एप्लीकेशन, फिर सीधे हो जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे बाल लगने लगते हैं। उसके बाद जो हेयर फॉल स्टार्ट होता है ना, आपका जो वॉल्यूम इतना होगा ना, चढ़ते चढ़ते वो इतना सा हो जाता है। मैंने भी यही गलती करी स्मूथनिंग करा के। स्मूथनिंग सबको ही अच्छी लगती है, स्ट्रेट बाल किसे नहीं पसंद आते। अब यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं, मुझे स्ट्रेटनिंग कराए हुए 1 साल हो चुका है, 1 ईयर हो चुका है। और 1 ईयर के बाद अभी फिलहाल मेरे 2-3 महीने से कंटिन्यूअस हेयर फॉल हो रहा था। मतलब जब मैं ऐसे भी खींचती हूँ ना बाल, तो भी बाल आता था, और अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसे हम आपने कई बार ऐसे डाला होगा, हम अपने बालों को अंदर ऐसे हाथ डालते हैं ना, तो 5 से 6 बाल हमारे आ ही जाते हैं। देखो अभी मेरा एक बाल है, आप देख रहे हो, एक हेयर अभी निकला है, एक। तो क्या हुआ कि फिर मैंने ना अपने बालों में चीजें अप्लाई करना स्टार्ट करी। दूसरा, आजकल जो टॉपिक है कि हमें शैम्पू कितने टाइम करना है, वीकेंड में 1 बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए या 4 बार करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हमें शैम्पू करना कितने बजे है, मतलब कितनी बार करना है। मैं भी बहुत कंफ्यूजन रहती है। बहुत वीडियोस देखी है मैंने हेयर के ऊपर, इतनी सारी वीडियोस हैं, ये लगा लो इतने लंबे बाल हो जाएंगे, ये वाला हेयर ऑयल लगा लो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा हेयर फॉल, ये वाला टोनर लगा लो आपके हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं। मे बी वो चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन तरीका जो हम ट्राई कर रहे हैं ना वो बहुत गलत है। मैं भी वही गलती कर रही थी और आप लोग भी वही गलती कर रहे हो, जो मुझे लगता है। मैं क्या करती थी, वीकेंड में 2 बार, जनरली 2 ही बार हम लोग अपने बाल धोते हैं। जिसके ड्राई हेयर है वो सिर्फ वीकेंड में 2 ही बार बाल धोएगा। उसको सजेस्ट भी यही किया जाएगा कि आप एक ही बार धो, ठीक है। ऑयली हेयर वाले हैं वो 3 बार धोते हैं अपने बालों को, वीकेंड में 3 टाइम्स, ड्राई वाले 2 टाइम्स बस। इससे ज्यादा कोई बाल नहीं धोता। मैं भी ऐसी करती हूँ, 2 ही बार धोती हूँ, इसके बाद में कोई बाल वाल नहीं धोती हूँ। लेकिन जब मैंने चीजें रियलाइज करने स्टार्ट करी, जैसे हेयर ऑयल लगा रही हूँ, हेयर मास्क मैंने लगाना स्टार्ट किया अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए, और दूसरा टोनर मैंने लगाना स्टार्ट किया। जो आजकल डीआईवाई टोनर्स आ रहे हैं, डीआईवाई मास्क आ रहे हैं, हेयर मास्क आ रहे हैं बालों को रोकने के लिए, मतलब हेयर फॉल को, वो लगाना जब स्टार्ट किया तो ये रियलाइज किया कि एक चीज बहुत हम बड़ी गलती कर देते हैं, हम ना गंदे स्कैल्प पे ही सारी चीज अप्लाई कर देते हैं। ऑयल लगा रहे हो तो गंदे स्कैल्प पे लग रहा है, हेयर मास्क लग रहा है वो भी गंदे स्कैल्प पे लग रहा है, टोनर तो चलो आज आपने धोया तो आज ही टोनर लगा दिया तो फिर भी लग गया सब साफ स्कैल्प पे, अदरवाइज गंदा ही रहता है। गंदा कैसे रहेगा? संडे को बाल, सबके धोने का रूटीन बता दूं, जनरली जो लोग फॉलो करते हैं संडे को बाल धोते हैं। जो मेरा अपना है, मैं संडे को बाल धोती थी, फिर मैं धोती थी वेडनेसडे को, फिर मैं धोती थी सीधा संडे को। वेडनेसडे के बाद 3 दिन तक मैं बालों में कोई शैम्पू नहीं लग रहा है। 3 दिन में मेरे बाल इतने गंदे हो जाते हैं, स्कैल्प मेरी ईचिंग होने लगती थी सैटरडे को, और उस ईचिंग में ही मैं ऑयल भी लगा देती हूँ। उसी के नेक्स्ट मॉर्निंग संडे को बाल धोने से पहले हेयर मास्क लगा देती थी, जिसकी वजह से कोई भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता था। लगाती रहती थी, फर्क ही नहीं आता था, हेयर फॉल वैसे का वैसे ही। फिर मैंने रियलाइज किया कि जैसे हम अपने फेस को साफ करने के लिए, सबसे पहले फेस को साफ करने के लिए हम कोई भी चीजें यूज करने के लिए हम फेस को क्लीन करते हैं, उसी तरह हमें हेयर मास्क लगाने के लिए हमें अपने स्कैल्प को साफ करना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप फेस पैक लगाना चाहते हो तो हम सबसे पहले फेस वॉश ही करते हैं ना, या गंदे फेस पे ही हम फेस पैक लगा देंगे तो आपको लगता है कोई रिजल्ट मिलने वाला है? कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आप अगर चाहते हो ना आपके बालों में रिजल्ट मिले हेयर मास्क का, तो सबसे पहले अपने बालों को धो लें। गंदे हैं, आपको लगता है 2 दिन हो गए ना, अगर आपके बाल
नहीं धुले तो आप धो लो अपने बालों को, उसके बाद ही ऑयल लगाओ, सूखने के बाद टोनर लगाओ। और हेयर मास्क लगाने वालों तो गीले बालों में ही लग जाता है, उसके बाद सिंपल वाटर से धो लो। दूसरी चीज़ जो मैंने सबसे पहले रिमूव करी है वो है हमारा मार्केट का शैम्पू। मार्केट के जितने भी शैम्पू है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, केमिकल हो, बड़े बड़े ब्रांड के शैम्पू हो, जितना भी बोल रहे हो हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, सब हटाए मैंने और मैं सीधा आ गई अपने रीठा शिकाकाई वाले शैम्पू पे। पाउडर बेस्ड शैम्पू लगाना स्टार्ट कर दिया, पानी में घोला और उसी से ही शैम्पू किया मैंने। ये मैं करते करते मुझे 3 महीने हो चुके हैं और मेरे बालों में बहुत फ़र्क आया है। काफ़ी हद तक हेयर फॉल रुक गया है मेरे बालों का, वरना मेरे बाल जगह जगह गिर रहे थे। देखो ऐसे जब खींचती थी ना तब भी मेरे यहाँ पे बाल आते थे, नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। और एक आधी बाल आता ही आता था, तो बहुत फ़र्क पड़ा मुझे। ये जो रीठा शिकाकाई शैम्पू हम यूज़ करते हैं ना, मार्केट का नहीं, सिंपल पाउडर वाला शैम्पू यूज़ करो। चाहो तो पीस लो इन चीज़ों को, चाहो तो पाउडर वाले आते हैं ना, पाउडर्स आते हैं, आंवला का पाउडर आता है, आपका शिकाकाई का पाउडर आता है, रीठा का पाउडर आता है, उन सबको लेके मिक्स करके डब्बे में एक शैम्पू बना लो, उसी को ही यूज़ करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे कैसे चीज़ों को यूज़ करती हूँ और कैसे अप्लाई करती हूँ हेयर मास्क। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, आप सभी को बहुत यूज़फुल लगे। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, ऑयल लगा रहे हो, टोनर लगा रहे हो, हेयर मास्क लगा रहे हो या शैम्पू, शैम्पू के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी प्लीज़ मार्केट के शैम्पू आप हटा दो। आप एक बार रीठा वाला शैम्पू पाउडर वाला यूज़ करके देखो, आपके बालों में बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपके बालों के हेयर फॉल में बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये 1 महीने में नहीं आने वाला आपका रिजल्ट, आपको 2 या 3 या 4 महीने आपको देने पड़ेंगे अपने बालों में, तब जाके रिजल्ट धीरे धीरे आता है। एकदम से नहीं स्टॉप हो जाएगा आपका हेयर फॉल, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हेयर पे काम करना थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू स्किन। इसीलिए मैं कह रही हूँ जो भी चीज़ कर रहे हो साफ स्कैल्प रखो, आपका स्कैल्प बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, चाहे हेयर ऑयल लगाओ या हेयर मास्क लगाओ, ये चीज़ें आप ज़रूर करें। ये टिप्स बहुत लोग नहीं देंगे। रही बात शैम्पू कितनी बार यूज़ करना है, मैं कहती हूँ 3 बार यूज़ करो आप महीने में कह रही सॉरी, हफ्ते में आपको 3 बार शैम्पू करना ही करना है। किसी भी हेयर मास्क को लगाने के लिए, हेयर ऑयल को लगाने के लिए आपको 3 टाइम शैम्पू कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके हेयर फॉल, कुछ हेयर फॉल नहीं होने वाला। मेरे बाल बहुत ड्राई हैं और मैं 3 टाइम्स शैम्पू करती हूँ और मेरे बाल पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए। जब मैं 2 बार यूज़ करती थी ना शैम्पू, उतने अच्छे नहीं थे जितने अब अच्छे हो गए जब मैं 3 से 4 बार धोने लगी हूँ अपने बालों को, क्योंकि मेरे बाल साफ रहते हैं। जब मैं ऑयल लगाती हूँ तो वो तुरंत एब्जॉर्ब होता है, जब मैं कोई हेयर मास्क लगाती हूँ तो वो वर्क करता है मेरे बालों में। गंदे स्कैल्प लगाती रहूँगी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना मर्जी अच्छा हेयर मास्क ले लो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था मेरा टिप्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप बालों में कहाँ गलती कर रहे हो। उसके बाद भी अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा किसी डॉक्टर को। तो ये था मेरा टिप्स इन हेयर के ऊपर। हेयर के ऊपर मैं क्या क्या अप्लाई किया है, मैंने कैसे कैसे अप्लाई किया, कैसे कैसे मैंने अपने हेयर फॉल को कंट्रोल किया, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।